Hello guys, what is Kirchhoff law? It states that the algebraic sum of the currents meeting at a point or a junction is zero in a closed circuit. इसे समझते हैं. सपोज करो हम एक पॉइंट ले रहे हैं. इस पॉइंट से कुछ करंट्स की डायरेक्शन आपकी अवे जा रही है और कुछ करंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स आ रही है. तो जो टूवर्ड्स आ रही है वो तो आपको लेनी है पॉजिटिव, और जो अवे जा रही है उस पॉइंट से उसे आपको नेगेटिव लेना है. इट मीन्स I4 और I3 आपके पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि वो टूवर्ड्स द पॉइंट जा रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं. और I1 और I2 आपका नेगेटिव रहेगा क्योंकि वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब अवे जा रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट. सो I1 माइनस I2 plus I3 plus I4. This is Kirchhoff's first law. Kirchhoff's second law, it states that algebraic sum of EMF and the algebraic sum of product of current and resistance in various arms of the loop is zero. So, इसे भी समझते हैं. सपोज ये आपका एक सर्किट है. सर्किट में आपको दो ईएमएफ नज़र आ रहे होंगे. E1 ये आपकी सेल है और ये आपका सेकंड सेल है. E2 इसका ईएमएफ है. 3 रेजिस्टर हैं R1, R2, R3, और इसको आप कुछ भी नेम दे दीजिए, ABCDEF. और करंट कैसे फ्लो करता है, ये आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. करंट इस तरह से फ्लो करता है. इसी तरह इस सेल से करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है. अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं. सपोज अगर हम ABEFA के लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा. आपको EMF of the cell is taken negative if one moves in the direction of increasing potential. इसका मतलब ये है कि अगर आप लूप से ट्रैवर्स कर रहे हैं और अगर आपका ये नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया, नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट आएगा, तो आपको नेगेटिव लेना है. और अगर सेकेंड रूल है कि अगर आप जिस डायरेक्शन में लूप के जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है तो आप क्या करेंगे, उनके प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेंगे. तो ऐसे ही करते हैं. अब जैसे हमने ABEFA लूप लिया है तो हमारा जो करंट है I1 उसी डायरेक्शन में है, तो I1 इंटू R2 प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आपको पॉजिटिव लेना है. अब आगे गए हम. I1 इंटू R1 पॉजिटिव. नेक्स्ट हम गए तो I3 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा लूप है, तो इसे भी आप पॉजिटिव लेंगे, I3 एंड R2. नाउ जब हम लूप के अकॉर्डिंग गए, लूप हमारा ऐसे जा रहा है, तो सबसे पहले हमारा नेगेटिव आया है, तो हमें क्या करना है, इसको EMF को नेगेटिव साइन से लेना है. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए. अब जैसे एक और एग्जाम्पल है ACDFA, यानी हमारा लूप ऐसे चल रहा है. तो अब इस तरह से जब लूप चलेगा, जैसे ही हम जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा जो I1 है उसकी डायरेक्शन तो वही है जिस डायरेक्शन में हमारा लूप है, तो आपका पॉजिटिव रहेगा I1 R1. अब I2 की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आप यहाँ पे लेंगे माइनस I2 R3. और EMF की बात करें तो सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो इसको हम लेंगे E2 प्लस का.
और जैसे ही हम लूप के इधर गए तो हमारा यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो आप इसे लेंगे -E1। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका E2 - E1 इज इक्वल टू I2 R3 - I1 R1।